Hello everyone, good morning. Today's topic is valuation of double integral by changing the order of integration. Now what does it mean? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है that if in any question limits are given in terms of x, then the above method says that what does it say? It says for changing the limits in terms of y. Okay, what does it says? To change the limits in terms of y. Okay, अभी देखने की बात यह है कि अगर लिमिट्स x में दी हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आप देखिए, अगर लिमिट्स x में दी हैं, सपोज x1 एंड x2, 5x1 एंड 5x2, तो इसका मतलब होता है that we have to first integrate with respect to y and then we have to integrate with respect to x. ओके, ठीक है. क्या मतलब होता है अगर लिमिट्स x में दी हैं? इसका मतलब होता है पहले y को इंटीग्रेट करो और फिर x को. अब हमें क्या करना है? हमें करना है इसकी लिमिट्स को चेंज. कैसे? psi1y टू psi2y c2d जो भी हो जाएगा, ये हो जाएंगी x की वैल्यूज़ और यहाँ पर ये हैं x की वैल्यूज़ और ये हो जाएंगी y की वैल्यूज़. यहाँ पर y1 इज इक्वल टू दिस इज x1 इज इक्वल टू. तो आप देखिए हमें क्या करना है, x में लिमिट्स दी हैं तो हमें उन्हें कन्वर्ट करना है y में. ठीक है, x में लिमिट्स दी होने का मतलब क्या होता है? दे हैव कट a chip parallel to y axis. क्या करना है? इस x में अगर लिमिट्स दी है इसका मतलब क्या होता है? that they have cut a chip parallel to y axis. हमें क्या करना होगा? हमें to cut a chip parallel to x axis. ठीक है ना? हमें क्या करना होगा? हमें कट करनी होगी चिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा है दैट सॉल्व इट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और अगर लिमिट्स x में दी हैं, इसका मतलब हुआ उन्होंने चिप कट की है y में. हमें क्या करना है? हमें लिमिट्स को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y. इसका मतलब हुआ कि हमें चिप कट करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मैं रिपीट करती हूँ पूरे प्रोसेस को. क्या मतलब होता है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का? इसका मतलब होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट्स x में दी हैं तो हमें वो y में चेंज करनी है. लिमिट्स x में देने का मतलब होता है उन्होंने चिप जो कट की है पैरेलल टू y एक्सिस कट की. जिसमें लिमिट्स दी होंगी उसकी उल्टी लिमिट्स उसकी उल्टी चिप कट की गई होगी. अगर लिमिट्स x में दी हैं तो चिप जो है वो y के पैरेलल कट हुई होगी और अगर लिमिट्स y में दी हैं इसका मतलब जो चिप है वो पैरेलल टू x में. तो जो हमें दिया है हमें उसको चेंज कर देना है, उसका उल्टा कर देना है. नाउ इन दिस रिगार्ड आई विल टेक अ क्वेश्चन एंड सी हाउ टू सॉल्व इट. ओके, द क्वेश्चन इज, and this is the question which I am taking is very important question. Almost it comes every year in AKTU first semester exam where there is a content of multiple integral. Okay, now the question is find the area bounded by find the area or you can say I will not take find the area. Evaluate the given integral by changing its order of integration. By changing its order of integration, what we have to do? We have to solve the given integral by changing its order of integration. Now what is the given integral? Is given 0 to 1 and integral x square to
2 माइनस एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंटीग्रल पता करो और इंटीग्रल लेट अस सपोज मैं यहाँ इंटीग्रल में कुछ भी नहीं लेती हूँ, एफ एक्स वाई जो दिया है वो मैं सिर्फ ले लेती हूँ 1। ठीक है, एफ एक्स वाई इज 1, मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ एफ एक्स वाई की वैल्यू। इन्होंने कहा है वैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर हमें एफ एक्स वाई देखो दिया होता तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए हमें एफ एक्स वाई की वैल्यू दी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चूँकि एफ एक्स वाई नहीं हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मैंने एफ एक्स वाई को 1 मान लिया है। ठीक है, नाउ अब क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, हमें करना है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसका चेंज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इम्प्लाइज इन क्वेश्चन दे हैव कट a chip पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, नंबर 2, वी हैव टू कट a chip पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लास्ट वीडियो जो इसके ठीक पहले मैंने वीडियो डाला है, अपलोड किया है, वो मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे ही किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर 3, ये तो 2 हमें जो पता करने वो मैंने लिख दिया कि दैट लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो इन क्वेश्चन दे हैव कट अ चिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमें क्या करना है, वी हैव टू कट अ चिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पर वो करने से पहले हमें क्या करना है, हमें कर्व्स लिखना है, राइट द गिवन कर्व्स, राइट द गिवन कर्व्स। कैसे हम लिखेंगे इन कर्व्स को, ये x में है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यूज हैं, इसके y की। तो y इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 माइनस एक्स, जो हमें ये बताएगा कि हमें कौन सा, और क्या दिया है, और हमें ये दिया है x इज इक्वल टू 0, और क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन चारों पॉइंट की हेल्प से हम रीजन ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट्स पता करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स, पता करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो नंबर 4, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स। हम कैसे पता करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स, देखिए x की तो हमें पता है वैल्यू की, रीजन कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और ख़त्म हो रहा है 1 पर। x डायरेक्शन में 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे, पर y का नहीं पता, इसलिए हम देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फ्रॉम y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, व्हाट आई गेट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, व्हाट आई गेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, व्हाट आई गेट एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू minus 1. I got these 2 points. When x is 1, y will be 1, and when x is minus 2, y is equal to 4. Okay, now draw the region. ये क्या है, ये एक पैराबोला है फेसिंग अपवर्ड्स। ये कहाँ से होकर जाता है, ये जाता है 1 1 से और -2 4 से होकर, तो ये 1 हो गया, ये इधर 1 हो गया, और ये -2 1 2, और ये ऊपर कहीं 4 होगा, 1 2 3 4, यानी यहाँ से कहीं से होकर ये जाता है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं रीजन को, ये हो गया। ठीक है, ये तो हमारा पैरा। अब ये लाइन जो है ये कहाँ से होकर जाती है, ये लाइन भी हमारी 1 1 से और -2 4 से होकर जाती है, इस लाइन से और इस पॉइंट से होकर ये हमारी लाइन भी जाती है। चलिए दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें मिल जाएगा ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से हुए, एक ये और एक ये वाला कौन सा है, ये वाला है 1 1, और ये वाला कौन सा है, ये वाला है
ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है -2 और 4। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें ये रीजन लेना है या ये रीजन लेना है, वो हमें x बताएगा। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक। तो ये ऐसे कर दिया, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से यहाँ से और कहाँ तक, 1 तक। यानी हमारा रीजन जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ये सारा ये 1 तक जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो गई 0 से 1 तक की, और बाकी सारी ये स्ट्रिप्स कट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो गया। मैं इस रीजन को कैसे ड्रॉ किया एक बार फिर से समझाती हूँ। देखिए, ये हमारे दो कर्व्स हैं, एक है पैराबोला और दूसरा है लाइन। पैराबोला जो है वो 1 1 से होकर जाता है, लाइन भी 1 1 से होकर जाती। देखिए दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। ये पैराबोला -2 4 से होकर जाता है, लाइन भी -2 4 से। तो ये हो गया पैराबोला y = x² है, तो फेसिंग अपवर्ड हो गया। और लाइन के लिए ये दो पॉइंट्स मिला दिए और दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो लाइन हमारी बन गई। क्योंकि अगर हमें किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स पता हो तो हम आगे की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो रीजन मिलते थे जो इस पैराबोला और इस लाइन से घिरे हुए थे, बाउंडेड थे। एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाले रीजन में जो x की वैल्यू है वो -2 से शुरू होती है, और हमें कहाँ से चाहिए, 0 से। तो हमारी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से, और कहाँ तक जाएगी, 1 तक। ठीक है, तो अब चूंकि ये इसके ऊपर पैराबोला और लाइन का बाउंडेड नहीं है, नीचे भी नहीं, तो हम ये वाला और ये वाला हिस्सा नहीं लेंगे। हम सिर्फ ये जो बीच का हिस्सा है, सिर्फ वही बीच का पार्ट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें जो चिप कट की हुई थी वो किस में दी हुई थी, y में कट की हुई दी हुई थी। हमें क्या कट करना है, चिप कट करनी है पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, नाउ आई कट अ चिप पैरेलल टू x एक्सिस। देखो ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ पर चिप कट करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी आपको समझ में आएगा, दैट द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, इफ आई कट अ चिप इन बिटवीन ऑफ द रीजन, तो देखिए हमें चिप का जो एक पार्ट है वो तो ये ध्यान से देखिए, अब ये जो चिप कहाँ से शुरू हुई है, ये चिप हमारी x = 0 से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है चिप, x = 0 से शुरू हुई है, लेकिन ख़त्म कहाँ पे हुई है, ये सोचने की बात है। देखो x जो चिप है उसका एक जो हिस्सा है वो तो है लाइन पर, ये लाइन की इक्वेशन है y = 2 - x, और जो एक हिस्सा है वो कहाँ पर है, पैराबोला पर है। तो अब हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि चिप हम ऐसी नहीं काट सकते हैं जो टेढ़ी हो। वी कैन नॉट टेक दैट चिप की जिसका अपर पार्ट टेढ़ा हो, हमें फ्लैट चाहिए होता है वो, या कर्व के ऊपर ही चाहिए। दो कर्व्स में चिप हो तो वो पॉसिबल नहीं होता है, हम वो नहीं ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड दिस रीजन इनटू 2 पार्ट्स। देखो चिप हम ऐसी नहीं ले सकते हैं, सो वी कैन नॉट टेक दिस चिप, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दिस रीजन इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट हो गया ये A1 और एक ये दूसरा पार्ट हो गया A2। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा A1 और दूसरा पार्ट हो गया हमारा A2। ठीक है, अब देखिए A2 में मैं चिप कट करूँगी, A1 में चिप कट करूँगी और A2 में। अगर मैं A1 में चिप कट करती हूँ तो ये वाली चिप आती है। ठीक है हमने चिप की कट की है पैरेलल टू A1 के लिए, तो हमने कौन सी चिप कट की है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम क्या लिखेंगे, x1 = और x2 = ठीक है, अब x डायरेक्शन से अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो चिप का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो क्या वैल्यू है यहाँ पर, x1 = 0, और चिप का एंड पॉइंट कहाँ है, ये इस पर पैराबोला पर। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, x = √y, इसका मतलब x2 क्या हो गया, √y हो गया। ठीक है ना, x2 क्या हो गया, √y हो गया, और हमारे पास हो गया dx dy।
अब इसकी क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यूज हम लेते हैं y की और एक्सिस पे चलते हैं, ये मैंने आपको बार बार सिखाया है। तो y की एक्सिस पे चल रहा है, नीचे से चल रहा है ऊपर की ओर। देखिए क्या हमारा रीजन शुरू हो गया, बिल्कुल शुरू हो गया, और यहाँ पर y की वैल्यू है 0 और चलते चले जा रहे हैं। a1 देख रहे हैं हम, a1 यहाँ पर है, हाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये a1 यहाँ पर खत्म हो गया। तो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, y = 1 है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a1। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to √y dx dy। और अब हम निकालते हैं a2। ठीक है, a2 में भी चलिए चिप कट करते हैं। तो a2 में अगर हम चिप कट करेंगे तो हमें कौन सी मिलेगी, ये वाली चिप मिलेगी। ठीक है, फिर से अगर हमने चिप कौन सी कट की, पैरेलल टू x एक्सिस, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा x1 = और x2 = x डायरेक्शन में चिप के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट ये जो चिप का स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो है x1 = 0 पर, क्योंकि ये लाइन पर x पूरा 0 होता है। देखो मैंने लिखकर दिखाया हुआ है। तो x1 कितना हो गया, 0। और चिप का जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो इस लाइन पर है। तो लाइन पर x कितना है, 2 - y, और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। हम a1 खत्म कर, यहाँ से हम नीचे से चल रहे थे क्योंकि हम कांस्टेंट वैल्यू के लिए एक्सिस पर चलते हैं। जिसकी भी अगर y की लिखनी है तो y एक्सिस पर चलेंगे, और x की लिखनी है तो x एक्सिस पर चलेंगे। अब हम इस पर चलते चले जा रहे हैं अभी, लेकिन हमारा a1 शुरू हुआ, a2 नहीं शुरू हुआ, इसलिए हम इस 0 को नहीं ले सकते, और हम चलते चले जा रहे हैं और हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर a1 खत्म हो रहा है और यहाँ पर क्या शुरू हो रहा है, a2। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है। और अब यहाँ पर एंड पर, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 0 2, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, और ये हो गया dx dy। तो हम a2 को लिख सकते हैं 1 to 2 इंटीग्रल 0 to 2 - y dx। ओके, तो जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ था, इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल x² to 2 - x dx dy, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, a1 + a2। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट वीडियो कराया था मल्टीपल इंटीग्रल में, तो वहाँ पर डबल इंटीग्रल की 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। एक तो एरिया वाली प्रॉपर्टी थी, दूसरा ये बताया था कि हम एक रीजन को कई रीजन्स में बांट सकते हैं और उनका एडिशन करके, इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या मिल गया, देखिए, व्हाट डिड वी गॉट, and I got this is step 6, integral 0 to 1 integral x² to 2 - x dx dy is equal to a1 + a2। I will calculate the value of a1। a1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1, लिमिट्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ y। ये y है ना लिखा, तो हम किसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, x को। ये हो गया 0 to √y dy। हमें क्या मिल गया, 0 to 1 √y यानी y to the power ½ dy। y to the power ½ का इंटीग्रल क्या होगा, y to the power ½ + 1/3/2 from 0 to 1। So I will get the value 2/3। Okay, now I will go for a2। a2 क्या हो जाएगा, 1 to 2 इंटीग्रल 0 to 2 - y। अब ये हमें दिया है y में, तो फिर से क्या इंटीग्रेट होगा, x। तो x हो गया, कितना आ गया, 0 से 2 - y dy। अब हम वापस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें मिलेगा 1 to 2 2 - y। अगर माइनस लगा के 0 रखेंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम नहीं रखेंगे, इसलिए इट इज़ इक्वल टू, अब हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 2 dy माइनस इंटीग्रल y dy, और कहाँ से कहाँ तक, लिमिट फ्रॉम 1 to 2। चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी, आई विल गेट नाउ दिस इज 2y फ्रॉम 1 to 2 एंड -y² / 2 फ्रॉम 1 to 2। अब हमें क्या मिलेगा, 2 × 2 - 1 अपर y में रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 × 2 = 4, 1/2 आई विल टेक आउट, -1 आई विल गेट
this is 1, so I'll get 2 minus this is 3 by 2, and I'll get 1 by 2. So answer. So this way we solve the questions of when if it is written by changing the order of integration. So if in a double integral question and in valuation it is being asked that solve the given question by changing its order of integration, we will use this kind of प्रोसेस. यानी अगर y में चिप कट की हुई होगी तो हम उसे x में कट कर देंगे, और x में कट की हुई दी होगी तो हम उसे y में कट करके और उसको लिमिट्स लगाकर सॉल्व कर देंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल इन एक्स वाई. In the next lecture, I would like to go for polar coordinates. How to find a double integral in polar coordinates. Please do practice, solve a more number of problems, because as many problems you will solve, the concept will be more clear. So till then, goodbye, bye bye, have a nice day.